महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वेदोक्त है, वेदों के अनुकूल है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में हमने महर्षि के वचनों के द्वारा परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जाना। अब हम सत्यार्थ प्रकाश में परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। 12वां समोल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का। 12वें समोल्लास में दिया है कि बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियम पूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते। इस वास्ते सृष्टि का कर्ता अवश्य होना चाहिए। यदि जड़ पदार्थ स्वभाव से ही उत्पन्न होते हों तो दूसरा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र आदि लोक आप से आप मतलब अपने आप क्यों नहीं बन जाते। तो ये बताया कि ये जो संसार है प्रकृति से बना है और प्रकृति स्वभाव से अपने स्वभाव से संसार के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि वो जड़ है। परमेश्वर ही प्रकृति से संसार को बनाता है। यदि स्वभाव से पृथ्वी सूर्य आदि उत्पन्न होते हों तो फिर पृथ्वी सूर्य आदि उत्पन्न होने रुक क्यों गए। उत्पन्न होते रहना चाहिए, उत्पन्न होते रहना चाहिए। तो ये दोष दिखाया है। फिर बताया 12वें समोल्लास में जैन मत की समीक्षा की है, बौद्ध मत की समीक्षा की है, और ये परमेश्वर को नहीं मानते। जो तीर्थंकर हैं उन्हीं को ये परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि शरीरधारी होते हैं। तो इस विषय में दिया है, जिन तीर्थंकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते, तो उन तीर्थंकरों ने उपदेश किससे पाया। तो ये तीर्थंकरों को लोकनाथ मानते हैं, संसार का नाथ मानते हैं, और उनको उपदेशक भी मानते हैं। तो ये प्रश्न किया गया है कि इन लोकनाथों को, तीर्थंकरों को किसने उपदेश दिया, क्योंकि ये तो शरीरधारी हैं। पहले छोटे थे, बालक के रूप में थे, फिर युवा हुए, फिर प्रौढ़ हुए, तो इनको भी तो उपदेश देने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए तीर्थंकरों को परमेश्वर नहीं मानना चाहिए। जो अनादि निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर है, जो सब इन लोकनाथों का भी नाथ है, इन सब का स्वामी है। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, इन सब का स्वामी है, उसको ही सृष्टिकर्ता, सृष्टि का मालिक मानना चाहिए। फिर आगे दिया है 12वें समोल्लास में ही, जैसे कान से रूप का प्रत्यक्ष होता है, नहीं, कान से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष होता है। कान से हम रूप को नहीं जान सकते, चक्षु से हम शब्द को नहीं जान सकते। वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन, रूप को देखने का साधन क्या है, चक्षु। शब्द को जानने का साधन क्या है, श्रोत्र। वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्ध अंतःकरण
विद्या और योगाभ्यास से पवित्र आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। तो जो पवित्र आत्मा है वो परमात्मा का प्रत्यक्ष कर सकता है, वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। और पवित्र आत्मा कैसे होता है आत्मा? तो उसका साधन बताया, उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके पास विद्या होनी चाहिए और वो योगाभ्यासी हो, योगाभ्यास करने वाला हो। फिर आगे दिया है, जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती। विद्या पढ़े बिना मनुष्य अपने प्रयोजनों को प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कि प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर सकता। मनुष्य का प्रयोजन क्या है? स्थायी सुख, क्षणिक सुख नहीं, स्थायी सुख। और विद्या से ही स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। बिना विद्या के ये प्रयोजन प्राप्त नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं होता। वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दिख पड़ता। तो परमात्मा को देखने के लिए भी योगाभ्यास की आवश्यकता है और विज्ञान की आवश्यकता है। जैसे भूमि के रूप आदि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित संबंध से पृथ्वी प्रत्यक्ष होती है। तो ये गुण गुणी का संबंध बता रहे हैं। गुण गुणी का संबंध समवाय संबंध होता है, जहाँ गुण होता है वहाँ गुणी भी अवश्य होता है। तो जैसे भूमि के रूप आदि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित संबंध से पृथ्वी प्रत्यक्ष होती है। गुण को देखकर पृथ्वी की कठोरता या रूप को देखकर उस कठोरता रूप सहित पृथ्वी का प्रत्यक्ष होता है। वैसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिंग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। ये एक प्रत्यक्ष बताया, रचना आदि गुणों को देखकर परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। और जो पाप आचरण इच्छा समय, जब व्यक्ति पाप आचरण की इच्छा करता है उस समय में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है, वह अंतर्यामी परमात्मा की ओर से है। इससे भी परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो ये भी परमात्मा का प्रत्यक्ष है कि जो पाप आचरण की इच्छा के समय भय लज्जा शंका होती है। अनुमान के होने में क्या संदेह हो सकता है? तो अनुमान तो किया ही जा सकता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है तो उस प्रत्यक्ष से परमेश्वर का अनुमान भी कर लेंगे। तो सृष्टि में जो रचना आदि गुणों को देखकर परमात्मा का प्रत्यक्ष बताया है, इसको स्थूल प्रत्यक्ष समझना चाहिए। और भय शंका लज्जा का जो बोध होता है पाप आचरण की इच्छा करते समय, ये सूक्ष्म प्रत्यक्ष समझना चाहिए। और एक समाधि प्रत्यक्ष होता है, समाधि अवस्था में जो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है चित्तवृत्तियों का निरोध करके। फिर आगे दिया है, जैसे मनुष्यों में कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। मनुष्यों में जितने भी कार्य होते हैं, कार्य किए जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई कर्ता होता है। बिना कर्ता के ही कोई कार्य हो जाए ऐसा नहीं है। झाड़ू लगाना, रोटी बनाना, कपड़े धोना, हिसाब करना, ये बिना कर्ता के नहीं हो सकता। यहाँ सब जगह कर्ता होते हैं। वैसे ही इस महत् कार्य का कर्ता के बिना होना सर्वथा असंभव है। वैसे ही ये जो सृष्टि रचना रूपी महत् कार्य है, बड़ा कार्य है, ये कर्ता के बिना संभव नहीं है, असंभव है कर्ता के बिना। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढ़ को भी संदेह नहीं हो सकता। जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे, पश्चात उसका अनुवाद करना भी सरल है। अनुवाद मतलब पश्चात कथन।
जब परमेश्वर के बारे में सुनेंगे और फिर दूसरे को बताना होगा, जिसको अनुवाद कहा है, वो सरल हो जाएगा। और सुना ही नहीं होगा तो परमेश्वर के विषय में क्या बताएंगे। फिर आगे दिया है, परमेश्वर की सिद्धि वैदिक सिद्धांतों में किससे की जाती है? वेदों से की जाती है। ये भी परमेश्वर को सिद्ध करने का एक साधन है, जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं। वेदों से परमेश्वर की सिद्धि होती है, सत्ता की सिद्धि होती है, उसके गुण कर्म स्वभावों की सिद्धि होती है। तो इस पर ही आक्षेप किया जा रहा है कि आप वेदों से परमेश्वर की सिद्धि कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? तो इस विषय में बताया, जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वेद। परमेश्वर के वचन वेद से ही परमेश्वर सिद्ध होता है। तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि। तो आप ईश्वर से वेद की सिद्धि कर रहे हैं, वेद को प्रमाणिक कह रहे हैं। वेद प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर को किससे सिद्ध कर रहे हैं? वेद से सिद्ध कर रहे हैं। तो ये तो अन्योन्य आश्रय दोष आता है। क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेद वाक्य सत्य, और उसी वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो। वेद सत्य क्यों है? क्योंकि वो सर्वज्ञ परमेश्वर की रचना है, इसलिए वो सत्य है, प्रमाणिक है। और परमेश्वर वेद वचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो आप। तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिए तीसरा कोई प्रमाण चाहिए। जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आएगा। ये बात योग दर्शन के अंदर भी आई है, और ये बात इन्होंने भी अपने ग्रंथों में दी है, जैनियों ने, बौद्धों ने। यहाँ श्लोक दिए हैं, अनादेः आगमस्य अर्थो न च सर्वज्ञ आदिमान् कृत्रिमेण तु असत्येन स कथम प्रतिपाद्यते अथ तद्वचनेन एव सर्वज्ञो अन्यैः प्रतीयते प्रकल्प्येत कथम सिद्धिः अन्योन्य आश्रयोः तयोः। सर्वज्ञ उक्तया वाक्यम सत्यम तेन यत् तद अस्तिता कथम तदुभयम सिद्धेत सिद्ध मूलांतराद रीते। ये श्लोक दिए इन्होंने। तो तीसरा कोई प्रमाण चाहिए, किसके लिए? ईश्वर की सिद्धि के लिए। आप ईश्वर से वेदों को सिद्ध कर रहे हैं, वेद से ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं, इनमें तो अन्य अन्य आश्रय दोष है। तो इसका उत्तर दिया है महर्षि दयानंद जी ने। हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अनादि मानते हैं। परमेश्वर अनादि है और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि है। फिर एक बात और बताई, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता। अन्योन्य आश्रय दोष किस में आ सकता है? जो पदार्थ अनित्य होते हैं। जो पदार्थ नित्य हैं, अनादि हैं, उनमें अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता। तो ईश्वर भी अनादि है और ईश्वर की वाणी वेद भी अनादि है। क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर की विद्या है, और विद्या गुण होता है। गुण तब तक रहता है जब तक गुणी होता है, क्योंकि गुणी नित्य है तो उसका गुण भी नित्य हो गया। तो दोनों के नित्य होने से अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता। फिर आगे दिया, जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है।
कार्य से हम कारण को जान लेते हैं, कार्य से कारण को जान लेते हैं। कार्य कौन? भोजन बना हुआ है तो भोजन, बने हुए भोजन को देखकर किसको जान लेंगे? उसका कोई कारण है, पाचक है, उसने बनाया है। और कारण से कार्य को जान लेते हैं। कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है। कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है। वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनंत विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता। एक बात और लिखी है यहाँ 12वें समोल्लास में, देखो चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। शरीर आदि की रचना को पूर्णता से कौन जान सकता है? परमेश्वर ही जान सकता है। मनुष्य कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, वो शरीर आदि की रचना को पूरा नहीं जान सकता। संसार के किसी पदार्थ को पूरा पूरा नहीं जान सकता। जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता। जब जीव दुख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है। देखो ये बड़ी विलक्षण बात लिखी है कि जब जीवात्मा दुखी होता है तो उसका ज्ञान क्या है? घट जाता है। उल्टा कर लीजिए, जब जीवात्मा प्रसन्न होता है तो उसका ज्ञान क्या है? बढ़ता है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान, ठीक है ना। क्योंकि प्रसन्न होना ईश्वर की उपासना है, ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है, तो ईश्वर की उपासना करने से ज्ञान बढ़ेगा। और दुखी होना वो ईश्वर की उपासना नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भ्रांति बुद्धि युक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता। जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए, तो वे किनसे और उनके माता पिता किनसे हुए, फिर उनके भी माता पिता किनसे उत्पन्न हुए, इत्यादि अनवस्था आएगी। ठीक है ना। फिर ईश्वर का निर्धारण कैसे करेंगे? ईश्वर का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना पड़ेगा।